हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्यों, आखिर क्या वजह है जो पति पत्नी का रिश्ता टूटने के कगार पे पहुँच जाता है। बहुत सारी वजह आप लोगों ने ऐसे देखी होंगी जो लगती बहुत ही सामान्य है, बहुत कॉमन सी बात होती है, लेकिन उस कॉमन सी बात पे इतना लंबा चौड़ा झगड़ा हो जाता है कि लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या ये सच में इस वजह की वजह से हुआ है, क्या ये इतना छोटा कारण भी क्या लड़ाई का कारण बन सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी वजह ऐसी होती है जो पति पत्नी का रिश्ता जो है टूटने के कगार पे पहुंच जाता है। तो हम आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि वो कारण आखिर है कौन से जो पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता है जिस वजह से। क्योंकि आए दिन हम ये देखते रहते हैं कि कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कभी हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि जो पति पत्नी में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, उनका जो है रिश्ता डाइवोर्स तक पहुंच जाता है। आखिर इसकी वजह, पीछे की वजह क्या है। जो रिश्ता शुरू में 1 साल में 2 साल में बहुत प्यार रहता है, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, क्या वजह हो जाती है ऐसे जो बाद में वो एक दूसरे की शक्ल देखना तक पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आपको आज के वीडियो में आपको उन सारे कारणों से वो सारे कारण आपको बताऊंगी जो पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ने के पीछे होते हैं। तो कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं, कहीं आपका रिश्ता भी टूटने के कगार पे तो नहीं है। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि हो सकता है कोई टिप्स आपके काम आ जाए और आपका रिश्ता जो है सुधर जाए, बन जाए, संवर जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कारण जो पति पत्नी के रिश्ते को टूटने के पीछे जो कारण होता है वो है, सबसे पहला जो कारण है वो है माँ बाप का अपने बच्चों की लाइफ में दखल देना। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब भी पति पत्नी के बीच में आपस में लड़ाई होती है तो माँ बाप जो है बीच में कूद पड़ते हैं। वो सिर्फ दोनों की साइड नहीं लेते हैं, वो अपने ही बच्चे की साइड लेते हैं। या फिर ये देखा जाता है कि जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो जो वाइफ है जितनी भी, वो अपने मायके में जाके ये सब बताती है, अपनी माँ को ये सब बात बताती है। हर माँ फिर उनको समझाने की बजाय जो है उनको और जो है गलत बातें सीख दे देती है, जिसकी वजह से उनका रिश्ता टूट जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कुछ घरों में ऐसा होता है और देखने को भी मिलता है। इसलिए जब भी कभी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हों तो आपस में उस बात को सुलझाइए, बंद कमरे में उसको सुलझाइए, उसको सामाजिक मुद्दा मत बनाइए। हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन वो लड़ाई झगड़े इस कदर ना बढ़ जाएं कि वो तलाक पर जाके रुकें। तो ये रिश्ता आपको अपनी समझदारी से ही निभाना पड़ेगा। अगला जो कारण है जो पति पत्नी को रिश्ते को तोड़ने के पीछे जो मेन कारण होता है वो है किसी भी स्त्री, किसी भी पुरुष का बाहर के किसी भी स्त्री या पुरुष से संबंध होना। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब भी कभी ऐसा होता है तो वो घर कभी खुश नहीं रहता है, वो रिश्ता कभी भी सुखी नहीं रहता है। आप ना तो उस रिश्ते में खुश रह सकते हो और ना ही उस अवैध रिश्ते में खुश रह सकते हो जो आपने बाहर बनाया है। तो आप किसी भी तरह से खुश नहीं रह सकते हो। इसलिए कभी भी इस तरह का धोखा अपने पार्टनर को बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन वो इस तरह का धोखा वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अपने ही हाथों से अपने गृहस्थी को, अपनी बसी बसाई गृहस्थी को आग मत लगाइए। ऐसा काम आप बिल्कुल भी ना करें। अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के प्रति जो है आपको लॉयल रहना चाहिए, उससे कभी कोई बात छुपाए ना। और इस तरह का धोखा तो आप उन्हें बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि ऐसा रिश्ता ना वो समाज की नज़रों में स्वीकार्य है, ना वो कानून की नज़र में स्वीकार्य है, ना वो किसी भी तरह से वो स्वीकार्य नहीं होता है और ना ही ऐसे रिश्ते को कोई भी एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए आप ऐसी गलती आप भूल कर भी मत कीजिए। अगला जो कारण जो पति पत्नी के बीच झगड़े का कारण बन सकता है वो है छोटी मोटी बातें आप बाहर के लोगों से शेयर करो। कभी भी ऐसा भूल कर भी ना करें कि आपके बीच में लड़ाई झगड़े हुए और आपने बाहर जाके लोगों को बताना शुरू कर दिया या अपनी वाइफ के खिलाफ़ कुछ बोलना शुरू कर दिया, उसकी बुराई शुरू कर दी, अपने पति की जो है बुराई शुरू कर दी, उसके बारे में बातें बाहर जाके सबको बताया। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ना ये बिल्कुल अच्छी आदत है। इसलिए कभी भी अगर आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो तो वो बात को आप आपस में बैठ के सुलझाइए, बंद कमरे में उसको सुलझाइए, ना कि उसको बाहर जाकर बाहर के लोगों के पास बोलकर आप अपने ही रिश्ते का तमाशा बनाते हैं और कुछ भी नहीं। इसलिए अपने ही हाथों से अपने रिश्ते को ख़राब मत कीजिए। आपकी समझदारी से ही आपका रिश्ता चलता है। तो इसलिए ऐसा छोटी छोटी बातें हर घर में होती हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर छोटी मोटी बात अपने मायके में जाके बता दें या आप
जितने भी हस्बैंड हैं वो अपने घर में जाके बता दें या किसी को भी बताएं, ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है, ना ये अच्छी बात है। तो इसलिए इस आदत को, अगर आप में ये आदत है तो अपनी इस आदत को यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये आपके रिश्ते के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगला जो कारण है, जो बहुत ही कॉमन कारण है, जो देखने में लगता है कि ये बहुत ही कॉमन है, इस वजह से लड़ाई शायद नहीं हो सकती है, लेकिन ये छोटी मोटी जो बातें होती है वो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़ों का कारण बन जाते हैं। वो है कि जब आप अपने ही पार्टनर को किसी दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हो। मानो आप अपनी वाइफ को आप किसी दूसरे की वाइफ से कंपेयर कर रहे हो कि वो तो ऐसी है, वो घर का भी काम करती है, वो बाहर का भी काम करती है, वो इस तरह से भी करती है, वो ये भी करती है। तो आप जो है इस तरह की बात करके आप अपनी वाइफ को एक तरह से डिमोटिवेट कर रहे हो, ये सब बोल के। इसलिए कभी भी हस्बैंड के लिए भी मैं हर वाइफ से भी ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी अपने हस्बैंड को किसी बाहर के किसी भी इंसान से कंपेयर मत कीजिए कि वो तो अपनी वाइफ को इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स देता है, वो उनको बाहर डिनर करने ले जाता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। इस तरह के कंपेरिजन एक रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अपने ही हाथों से अपने रिश्ते को ख़राब मत कीजिए। इसलिए कंपैरिजन, आपको जो मिला है, जैसा पार्टनर मिला है, आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। इसलिए कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। पहली बात, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। इस चीज़ को मानिए कि आप में भी कमी है, सामने वाले में भी कमी है, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसमें भी कमियां होंगी। तो इसलिए कभी भी अपने पार्टनर को किसी से भी कंपेयर मत कीजिए, ये आपके रिश्ते के लिए अच्छा होगा। इसलिए खुश रहिए, सुखी रहिए। तो ये बातें मैंने आपको कुछ ऐसी बताई हैं जो रिश्ते को तोड़ने के पीछे होती हैं। इन बातों की वजह से आपका रिश्ता टूटने के कगार पे पहुंच जाता है। इसलिए कभी भी भूल कर भी ये गलतियां आप बिल्कुल भी मत कीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।